प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं इंदु कुमारी अब आगे पढ़ाने जा रही हूँ। पुस्तक संचयन, पाठ हरिहर काका। लेखक का नाम मिथिलेश्वर। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ तुम लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि टीचर के पास 20 नंबर होता है, क्योंकि 80 नंबर का एग्ज़ाम तुम लोग को फाइनल में देना होता है और 20 नंबर टीचर के हाथ में होता है, जो कि उसी में से टीचर जो है वो नंबर देते हैं। तो जो बच्चे ये ऑनलाइन क्लास में भाग ले रहे हैं उनका अटेंडेंस मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, और जो बच्चे इसमें भाग नहीं ले रहे हैं उनसे मैं स्कूल खुलने पर ये पूछूंगी कि आखिर उन्होंने इसमें क्यों भाग नहीं लिया। और असाइनमेंट में 5 नंबर होता है। जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास में भाग नहीं ले रहे हैं तो उन बच्चों को फिर वो 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे का रोल नंबर, क्लास और सेक्शन मैं हर एक क्लास में लिखती जाती हूँ, अटेंडेंस बनाती जाती हूँ, क्योंकि आगे फिर कोई ये बच्चे ये ना कहने पाएँ कि हम भी ऑनलाइन क्लास किए थे। अब मैं आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। अभी तक तो मैंने ये पढ़ा दिया था कि पुलिस के 8 जवान और एक दरोगा, तीनों भाई यानी 12 लोग जीप से उतरे और ठाकुरवाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। जब सुबह हुई तो सब लोग इसी इंतज़ार में थे कि ठाकुरवाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा। तो जैसे ही सुबह हुई, एक बहुत ही बूढ़ा साधु आया और ठाकुरवाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो दरोगा जो थे वो जाके उनसे पूछने लगे, और जब भी कुछ पूछते थे वो सिर्फ यही कहता था कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अब आगे पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरवाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरवाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। अब क्या है कि जितने भी पुलिस थे, दरोगा थे, वो क्या किए कि ठाकुरवाड़ी का तलाशी लेने लगे। कुछ नीचे, कुछ ऊपर, सब जगह वो तलाशी लिए। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरवाड़ी में नहीं मिला। जितने भी पुलिस के जवान लोग थे ऊपर नीचे खूब छानबीन किया, लेकिन उस बूढ़ा साधु के अलावा उस ठाकुरवाड़ी में दूसरा कोई भी आदमी नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य में घिर गए। इतना पैसा देकर वो पुलिस को लाए थे तीनों भाई, और जब कोई आदमी उस ठाकुरवाड़ी में नहीं मिला तो तीनों भाई चिंता में घिर गए। ठाकुरवाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब वो लोग सोचने लगे कि ठाकुरवाड़ी के महंत, साधु संत ये हमारे भाई को लेकर कहाँ चले गए। अब क्या होगा, अब हम आगे क्या करें। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। बहुत पैसा खर्चा किए थे और पुलिस को लेकर आए थे। और जब लेकर आ रहे थे तो अंदर उनको बहुत खुशी हो रही थी, बहुत घमंड हो रहा था, गर्व हो रहा था कि चलो पुलिस को लेकर हम जा रहे हैं और महान और साधु संत को पकड़ लेंगे।
उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। और अब उनको ये खुशी हो रहा था कि अपने भाई को हम यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे या साधु संत को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। लेकिन दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। न उसके भाई मिल पाए और न वो साधु संत को पकड़वा पाए। ठाकुरवारी के जो कमरे खुले थे उसकी तलाशी पहले ही ली गई थी। जितना भी ऊपर नीचे कमरा जो खुला हुआ था उसका तलाशी तो पुलिस लोग ले चुके थे। बाद में जिन कमरों की छिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। लेकिन जो कमरे के बाहर का छिटकिनी लगा हुआ था यानी कि बंद था, उसको भी खोल के लोग तलाशी लेना शुरू कर दिए। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। बहुत सारा कमरा खाली था, किसी में छिटकिनी लगा हुआ था। तो सबकी तलाशी तो ले ली गई, लेकिन देखा गया कि एक कमरा जो है उसमें बड़ा सा ताला लटका हुआ है। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। जितने भी पुलिस के जवान थे, दरोगा, तीनों भाई वही दरवाजे के पास खड़े हो गए जिस दरवाजे पे बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है कुंजी, चाबी। जब उस बूढ़ा चाबी से कहा गया कि इसका चाबी कहाँ है, इस ताले की चाबी कहाँ है, तो वो साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, जो उस बूढ़ा आदमी से पूछा गया कि इस कमरे में क्या रखा हुआ है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। तो वो बूढ़ा साधु जो था वो कहने लगा कि इसमें अनाज भरा हुआ है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। अभी पुलिस के इंचार्ज और जितने भी पुलिस वाले लोग थे वो खड़ा होकर सोच रहे थे कि क्या करें। ये बूढ़ा आदमी तो चाबी दे नहीं रहा है, साफ कह दे रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो अब क्या किया जाए, या तो ताला तोड़ दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। अभी वो लोग सोच ही रहे थे, तब तक क्या हुआ कि अंदर से उस दरवाजे को किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। अब पुलिस के जवान जो थे वो एकदम सावधान हो गए कि लगता है कि इसके अंदर कोई आदमी है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। अब क्या है, अब तो किसी से पूछना नहीं था, तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, दरवाज़ा खोला गया, तो हरिहर काका जैसी स्थिति में मिले उनको देखकर भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। जिस स्थिति में हरिहर काका को भाइयों ने देखा, अगर उस समय महंत, साधु, संत अगर कोई भी मिल जाता तो ये लोग जीते जी उसको नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। तो किस स्थिति में थे, तो हरिहर काका को हाथ पांव तो बांध ही दिया गया था, उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर और मुंह भी बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन में लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। वो क्या किए कि जैसे उनको सुनाई दिया कि हाँ कुछ लोग का आवाज़ आ रहा है, तो वो लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे तक आए और धक्का देना शुरू किया। काका को बंधन मुक्त किया गया। काका का हाथ पैर सब खोल दिया गया, मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया। हरिहर काका ने ठाकुरवारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। जैसे ही हरिहर काका का हाथ पैर खोला गया, मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया, अब हरिहर काका जो हैं वो
महान पुजारी और साधु संतों के बारे में, जो उनके साथ जैसा व्यवहार किए थे, उनकी काली करतूतों को वो पुलिस के सामने बोलना शुरू कर दिया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्हें कोई सादे और लिखे हुए कागज़ पर जबरन उनके अंगूठे का निशान लिए। अब वो बोलना शुरू किए कि वो साधु संत जो है वो साधु नहीं है, डाकू है, हत्यारा है। वो हमको हाथ पैर बांधकर, मुंह में कपड़ा ठूंसकर इस रूम में अकेले छोड़कर गुप्त दरवाजे से वे लोग भाग गए और ज़बरदस्ती सादे और कुछ लिखे हुए कागज़ पर हमसे अंगूठे का निशान लिए, आदि आदि बोलना शुरू किया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। अब हरिहर काका जो थे वो बोल बोल कर पुलिस के सामने अपना बयान लिखवाया और जितना भी वो शब्द बोल रहे थे उससे यही पता चल रहा था कि अब हरिहर काका को महंत और साधु संतों से पूरी तरह से घृणा हो गई है। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरवाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। आज तक अपने ज़िंदगी में हरिहर काका इतना किसी के बारे में नहीं कहे होंगे जितना कि वे ठाकुरवाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में आज उन्होंने कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। अब क्या हुआ कि तीनों भाई हरिहर काका को अपने घर ले आए और हरिहर काका अब खुशी खुशी अपने भाइयों के बीच रहने लगे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। अब हरिहर काका को भाई लोग दलान में नहीं छोड़ते थे। अब उनको क्या किए कि घर के अंदर के कमरे में उनको रखा गया। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर, जैसे कोई मूल्यवान वस्तु होती है उसी तरह से अब हरिहर काका को दलान में नहीं रख के घर के अंदर के रूम में उनको रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे, सुरमा वीर लोग, अब नाते रिश्तेदार में जितने भी वीर लोग थे सबको बुला लिया गया। हथियार जुटा लिए गए थे और सब हथियार भी लोग जुटा लिए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे और उनके घर के आगे 24 घंटा पहरा लगा रहता था। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। अगर घर में रहते रहते हरिहर काका का मन उब जाता था तो सोचते थे कि थोड़ा गांव में घूम आए, मन बहल जाएगा। तो जैसे ही वो गांव में निकलते थे वैसे ही जितने भी वीर लोग थे वो हथियार से लैस 4-5 की संख्या में उनके आगे पीछे रहते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। ये तो दिन की बात हुई, रात में भी चारों तरफ से उनको घेर कर लोग सोता था। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। भाई लोग भी अपना ड्यूटी बांध लिया था। कुछ लोग दिन में सोते थे, कुछ लोग रात में सोते थे और उनका पहरा करते थे। इधर ठाकुरवाड़ी का दृश्य भी बदल गया था और इधर क्या था कि ठाकुरवाड़ी का भी जो दृश्य था, जो नक्शा था वो भी बदल गया था, क्योंकि जितना लोगों को ठाकुरवाड़ी के प्रति श्रद्धा था वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरवाड़ी में आ गए थे। अब कोई पुजारी नहीं था, कोई भगवान को मानने वाला नहीं था, कोई सच्चे दिल के लोग वहाँ पे नहीं थे ठाकुरवाड़ी में। अब जितना भी गांव का खूंखार लोग जो था, बदमाश लोग जो था, उस ठाकुरवाड़ी में पहुँच गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था और उसको देखकर लोग क्या करते थे कि ठाकुरवाड़ी में जाना पसंद नहीं करते थे।
गांव के बच्चे ने तो ठाकुरवारी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। ये तो बड़े बूढ़े की बात हुई। ये खूंखार लोग को देखकर लोग ठाकुरवारी में नहीं जाना पसंद करते थे, और जो बच्चे जो थे वो तो देखकर ही डर जाते थे। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट चुका था। अब हरिहर काका को लेकर गांव जो था 2 भागों में बटा हुआ था। पहले भी बताए थे कि गांव जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। अब कोई हरिहर काका के पक्ष में बोलता तो कोई उनके विपक्ष में बोलता था। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। हरिहर काका अनपढ़ थे, उतना इनको समझ नहीं था, लेकिन इनके साथ जो घटना घटी उसके बाद हरिहर काका जो थे वो अब बहुत चतुर और ज्ञानी हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उन्हें भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। अब ये भी सोचने लगे थे कि इतना जो उनको भाई लोग जो आदर सत्कार कर रहा है वो भाई के नाते नहीं कर रहा है, ये सारा जो है वो उनकी ज़मीन जायदाद है, उसी के कारण भाई लोग उनकी इतनी सुरक्षा कर रहे हैं, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाइयों को कौन पूछता है? यही गांव में जिस भाई के पास धन दौलत नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। और यहाँ हरिहर काका के पास 15 बीघा जो ज़मीन था, इसी के कारण उनके भाई जो थे इनका इतना सुरक्षा कर रहे थे। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। अब हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी वो समझदार हो गए थे। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वो जान गए थे। घर के बारे में तो वो जान ही गए, और ठाकुरवारी में जो साधु महंत जो थे अब उनके बारे में भी उनको सच्चाई मालूम हो गई थी। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। ठाकुरवारी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परामर्श से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधुओं और साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। अब ये भी समझ गए थे कि ठाकुरवारी में जितना भी साधु संत महंत लोग जो हैं वो अपने जैसे लोगों को भी पेट पालते हैं, और पूजा पाठ के नाम पर तो वो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ ढोंग रचाते हैं। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। साधु के साथ और जितने भी महंत पुजारी लोग जो हैं वो क्या हैं कि लोभी और लालची और कुकर्मी है, गलत कर्म करने वाले हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। वो लोग न काम करना चाहते हैं, न शरीर खटाना चाहते हैं, न कोई मेहनत करना चाहते हैं। केवल छल बल और कल के कारण वे धन अर्जित करना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरवारी को इन्होंने माध्यम बनाया है, और जितना भी इनके अंदर गंदा विचार है उसको छिपाने के लिए ठाकुरवारी को एक माध्यम बना लिया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सके, क्योंकि इसके अंदर भगवान है।
अब भगवान पर कोई अविश्वास नहीं करता है, सारे लोग विश्वास करते हैं और उन्हीं के आड़ में छुपकर ये लोग कुकर्म कर रहे हैं। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने नहीं देंगे। और हरिहर काका ये निश्चय कर लिए, तय कर लिए कि अब हम ठाकुरवारी के महंत, पुजारी, साधु संत को अपने पास टिकने नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वो दूध की मक्खी हो जाएंगे। और साधु संत को तो अपने पास ठेकने ही नहीं देंगे और भाइयों को भी अपना ज़मीन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम जीते जी लिख देते हैं तो दूध की मक्खी की तरह वो हमको निकाल कर फेंक देंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। अभी तो इतना उनके पास धन दौलत है कि उसी के लालच में लोग उनका इज्जत कर रहे हैं, और अगर वो सारा धन लिख देते हैं तो फिर कोई भी उनका इज्जत करने वाला नहीं रह जाएगा और कोई भी पूछेगा नहीं। तो फिर बुढ़ापे में तो उनको बहुत कष्ट हो जाएगा। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ये तो हरिहर काका सोच रहे थे कि साधु संत को भी अपने पास नहीं आने देंगे, न अपने भाइयों को भी जमीन जायदाद देंगे। लेकिन ये तो ये सोच रहे थे और घर में कुछ दूसरा ही प्लान बन रहा था। ठाकुरवारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजे के नाम लिख दें। जिस दिन ठाकुरवारी से भाइयों ने हरिहर काका को अपने घर लाया तो उनके जितने भी नाते रिश्तेदार थे वो बस हरिहर काका को यही समझाने लगे थे कि जितना भी ज़मीन जायदाद है वो अपने भतीजे के नाम लिख दो। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी, और जब तक अपना ज़मीन जायदाद अपने भाई भतीजे को नहीं लिखते हैं तब तक महंत, साधु और ठाकुरवारी के पुजारी जो हैं वो गिद्ध की तरह उनके चारों ओर मड़राते रहेंगे। सिर पर मड़रा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। उनके रिश्तेदार यही समझा रहे थे कि देखो एक ही रास्ता यही है कि तुम अपना ज़मीन जायदाद अपने भतीजे और भाई को लिख दो तो तुम एकदम मुक्त हो जाओगे, फिर तुम्हारे चारों तरफ गिद्ध की तरह कोई नहीं मड़रा पाएगा। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, चारों तरफ यही चर्चा होती रहती थी। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। दिन दोपहर सुबह रात चारों तरफ यही चर्चा होती रहती थी। लेकिन हरिहर काका का तो ये मन में विचार बना ही लिए थे कि अब हम जीते जी ज़मीन किसी को नहीं लिखेंगे। वो अपने भाइयों से साफ कह दिए कि तुम लोग को भी मालूम है कि हम मर जाएंगे तो सारा ज़मीन जायदाद तुम ही लोग का होगा, तो फिर जीते जी हमको क्या लिखना है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, और ज़बरदस्ती जो महंत सादा कागज़ और लिखे हुए कागज़ पर हमारा अंगूठा का निशान लिया है ज़बरदस्ती, उसके लिए तो हम मुकदमा कर ही दिए हैं। भाई जब समझाते समझाते हार गए
तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। जब भाई समझाते समझाते हार गए और हरिहर काका अपने बात पर अड़िग रहे, तो अब भाइयों ने उनको डांटना और दबाना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। लेकिन काका तैयार नहीं हुए ज़मीन जायदाद लिखने के लिए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे और साफ कह दिए कि तुमको जो करना है वो करो, हम अपने जीते जी अपना ज़मीन जायदाद हम नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। जब भाई समझाते समझाते थक गए और एक ही शब्द सुनने के लिए उनको यही मिलता था कि जीते जी हम अपना ज़मीन नहीं लिखेंगे, मरेंगे तो तुम लोग ले लेना। तो भाई लोग अब ऊब गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो लोग भी प्लान बनाना शुरू कर दिया। और महंत जैसा ही रूप धारण कर लिया। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो भाई इतना इज्जत कर रहे थे, पैर पर गिर के ठाकुरवाड़ी से यहाँ तक लाए, इतना सुरक्षा प्रदान किए, और ये भाई लोग ऐसा रूप धारण कर लेंगे, ये कभी हरिहर काका सोचे भी नहीं थे। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तत्पर रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। अपना भाई जो इतना सुरक्षा देते थे, हरिहर काका के नींद जागते और सोते थे, और आज वही भाई हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे का निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे। और कागज़ लेकर यही कह रहे थे कि इसमें जहाँ जहाँ कह रहे हैं वहाँ वहाँ पर अंगूठे का निशान लगाते जाओ, और नहीं तो हम आपको मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। ठाकुरवाड़ी के महंत साधु संत जब ले गए थे तो गांव में सभी लोग को मालूम हो गया, लेकिन हम आपके साथ ऐसा करेंगे कि बाहर किसी को भी मालूम नहीं होगा, यहीं पर मारकर और घर में ही गाड़ देंगे। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अब तो हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी पढ़े लिखे इंसान बन गए थे, और अब उनको एकदम डर नहीं लग रहा था। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक आदमी को मालूम नहीं होता है कि ये मेरा शरीर अपना नहीं है, तब तक उसको डर लगा रहता है कि हम मर जाएंगे, लोग हमको मार देंगे। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये शरीर जो है मेरा अपना नहीं है, ये जैसे आदमी कपड़ा बदलता है, उसी तरह ये आत्मा जो है वो बदलती रहती है। कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में। उसी तरह ये समझ गए थे कि ये शरीर मेरा अपना नहीं है, और अब इनको मरने से कोई डर नहीं लग रहा था। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। अब हरिहर काका सोच लिए थे कि ठीक है, भाई है, मार देगा, आज नहीं तो कल तो हमको मरना ही है। अगर आज ही ये मार देता है
तो बहुत अच्छा है, मार दे और जितना भी ज़मीन जायदाद है वो अपना ले ले, लेकिन जीते जी तो हम इनको ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि गांव में एक रामेश्वर की विधवा थी। से वो क्या की थी कि जीते जी अपने पति के मरने के बाद सारा ज़मीन अपने रिश्तेदारों को लिख दी थी, जिससे कि उसको शेष ज़िंदगी घुट घुट कर मरना पड़ा, या ठीक नहीं मरना पड़ा, वैसे हम नहीं करेंगे। रामेश्वर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रामेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखड़ने लगा। जब रामेश्वर मरा था तो उसकी पत्नी को उनके भाइयों ने बहला फुसलाकर सारा ज़मीन लिखवा लिया। कुछ दिन तो बहुत आदर सत्कार किया, और फिर उसके बाद क्या किया कि उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगा। बुढ़ापे में उन्हें दोनों जून खाना देते उसे अखड़ने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, और अंत में तो ये दुर्गति हुआ, ऐसा उसके साथ बर्ताव हुआ कि जो भी उसको देखता था उसकी आत्मा कांप जाती थी। किसको? रामेश्वर की विधवा को। हरिहर काका को लगता कि अगर रामेश्वर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते। पांव पखारना, इज्जत करना। अगर रामेश्वर की विधवा जो थी ज़मीन जायदाद भाइयों को नहीं लिखी रहती तो जिंदगी भर लोग उसका इज्जत करते रहते, पांव पखारते रहते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा। हरिहर काका गुस्सा में खड़ा हो गए और बोले कि हम तो अकेले हैं, तुम लोग इतना लोग हो, मार दो, हम मर जाएंगे, क्योंकि कल भी हमको मरना है, आज भी हमको मरना है, तो मार दो और हम मर जाएंगे। लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। और इतना सोच लो कि जीते जी हम तुमको एक धूर भी ज़मीन नहीं लिखेंगे। तुम सब ठाकुरवारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। और ये भी कह दिया भाइयों को कि तुम लोग ठाकुरवारी के महंत पुजारी और साधु से थोड़ा भी कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। भाइयों ने क्या कहा? भाइयों ने कहा कि देखते हैं कि कैसे आप ज़मीन नहीं लिखते हैं। आपको तो ज़मीन लिखना पड़ेगा, चाहे आप हंस के लिखिए या रो के लिखिए। आज तो हम आपसे ज़मीन लिखवा ही लेंगे। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों का हाथापाई शुरू हो गया। अब हाथापाई करना भाई लोग हरिहर काका के साथ शुरू कर दिए। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। अब चाहते थे कि किसी तरह से भाई से छुड़वाकर हम गांव में भाग जाएं, लेकिन भाई वो तो अकेले थे, भाई तो 3 थे, अकेले बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते थे, और भाई लोगों ने उनको पकड़ कर रख लिया था। प्रतिकार करने पर अब ये प्रहार भी करने लगे थे। जब वो अपना बचाव करने लगे तो ये लोग ऊपर से मारना भी शुरू कर दिए। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। हरिहर अकेले थे और वो भी बूढ़े थे। इतने लोग के बीच में वो अकेले लड़ने में समर्थ नहीं हो सके। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था, तो बस उनको सिर्फ एक उपाय सूझा कि जोर जोर से चिल्लाएं, क्योंकि कुछ लोग आकर हमारी मदद कर देंगे। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। अब भाई लोग को समझ में आया कि अरे राम, ये तो चिल्लाना शुरू किया और हम लोग इसका मुंह तो बंद किए ही नहीं।
उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठोल दिया। और जब बाद में उस भाइयों को पता चला कि मुंह बंद किए नहीं, तब तक तो हरिहर काका तो चिल्ला चुके थे। और तब क्या किए लोग कि हरिहर काका को पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर मुंह बंद कर दिए। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी, क्योंकि काका तो पहले ही चिल्ला चुके थे और उनका आवाज़ जो था वो गांव में पहुंच चुका था। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे। जहाँ तक आवाज़ पहुंची, लोग धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचने लगे। ठाकुरवारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी। धीरे धीरे ये खबर जो है वो ठाकुरवारी के महंत के पास भी पहुंच गई। लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरे को क्या मतलब। जितने भी गांव के लोग आए और हरिहर काका को बचाव करने लगे, तो हरिहर काका के भाइयों ने ये साफ कह दिया कि देखिए ये मेरे परिवार का मामला है, आप लोग इस बीच में मत आइए। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। लेकिन महंत जी दिमाग के बहुत तेज थे। वो समझे कि हम इनके घर नहीं जाएंगे। वो सीधे क्या किए कि थाना पहुंच गए और पुलिस की जीप के साथ आ धमके और पुलिस को लेते हुए हरिहर काका के घर पर पहुंच गए। पुलिस आने के बाद निजी मामलों का सवाल ख़त्म हो गया। अब जैसे ही पुलिस आई, तो अभी तक तो भाई लोग तो कह रहे थे कि मेरा अपना निजी मामला है, भाइयों का मामला, अपना परिवार का मामला है। लेकिन जैसे ही पुलिस आई, ये निजी मामला ख़त्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। पुलिस क्या की कि घर में घुस गई और सब जगह तलाश करने लगी। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरवारी से उन्हें बरामद किया गया था। जब पुलिस तलाशी लेना शुरू की तो हरिहर काका तो मिले, लेकिन ठाकुरवारी में जिस स्थिति में नहीं मिले थे, उससे भी बदतर स्थिति में अपने भाइयों के घर में मिले। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है। जब हाथ पांव उनका खोला गया, मुंह से कपड़ा निकाला गया, तब हरिहर काका बताना शुरू किए पुलिस को कि भाई लोग जो हैं उन पर बहुत जुल्म और अत्याचार किए हैं, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे का निशान लिए हैं और अनेक कागज़ पर हरिहर काका के अंगूठे का निशान लिए हैं। उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। ये सब हरिहर काका पुलिस के सामने बोलना शुरू किए, क्योंकि जब महंत ठाकुरवारी में उनको ले गए थे अपहरण कर, तब मारा पीटा नहीं था, सिर्फ हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठोल दिया गया था, घर में बंद कर दिया गया था। लेकिन ठाकुरवारी से भी बदतर स्थिति में यहाँ हरिहर काका को देखा गया, क्योंकि भाई लोग हाथ पांव तो बांध ही दिए थे, मुंह में भी कपड़ा ठोस दिए थे और मारा पीटा भी बहुत था, बहुत अत्याचार उन पर किए थे। ये सारा बात जो है वो हरिहर काका पुलिस को बताना शुरू कर दिया। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर रहे थे। भाई लोग जो मारे थे तो जगह जगह वो चोट का निशान उनके शरीर पर नजर आ रहा था। वो बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। हरिहर काका बहुत घबराए हुए थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। अकेले थे, इतने लोग मारपीट उनके साथ कर रहे थे। बोलते बोलते ये क्या किए, हरिहर काका को क्या हुआ कि बेहोश होकर गिर गए।
मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। मुंह पर पानी छींटकर हरिहर काका को होश में लाया गया। सब घर में तलाशी लिया गया। सब भाई पुलिस को आते ही भाग गए थे। पुलिस के पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्तेदार के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। रिश्तेदार के जितने भी लोग थे वो भी भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। ये सबसे अंतिम घटना उनके साथ। एक बार तो महंत ले गए और उनके साथ जो बर्ताव किया सो किया, और दूसरी बार भाइयों ने किया। ये हरिहर काका के साथ अंतिम घटना थी। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। अब हरिहर काका न ठाकुरवाड़ी में रहते थे, न अपने भाइयों के पास रहते थे। एकदम सबसे अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। उनकी रक्षा करने के लिए पुलिस की तरफ से 4 जवान दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो वो हरिहर काका तो अलग रह ही रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से 4 जवान भी मिला हुआ है उनकी सुरक्षा के लिए। और इधर महंत जी और इधर भाई दोनों इनके पीछे लगे हुए हैं। 2 पुलिस हरिहर काका के 2 पुलिस महंत लोग के तरफ से और 2 पुलिस भाइयों के तरफ से, यानी 4 पुलिस इनके सुरक्षा में लगे हुए हैं। असल में भाइयों की चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुरवाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। तो भाई लोग क्यों 2 पुलिस लगाए? सुरक्षा के लिए, कि अगर हरिहर काका अकेले रहेंगे तब ठाकुरवाड़ी के महंत और पुजारी क्या करेंगे कि इनको उठाकर ले जाएंगे। तो सुरक्षा के लिए भाइयों ने क्या किया कि 2 पुलिस भेज दिया। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। और उधर महंत जी भी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका तो अब अकेले रहने लगे और अकेला पाकर भाई जो हैं इनको फिर पकड़ लेंगे। इसीलिए जब हरिहर ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सुरक्षा पहुंचाई। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, सामने दिखाई नहीं दिया। तो जब हरिहर काका पुलिस की मांग किए कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस दीजिए, तो 2 पुलिस महंत के तरफ से और 2 पुलिस भाइयों की तरफ से दिया गया। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है। यानी कि ये सब उनके ज़मीन जायदाद के लिए हो रहा है, क्योंकि एक आदमी को देखने के लिए 4 पुलिस तैनात है। तो वो क्यों? क्योंकि इसलिए कि महंत सोच रहा है कि अकेले पाकर भाई इनको ज़बरदस्ती इनसे धन लिखवा लेंगे। इधर भाई लोग जो सोच रहे हैं कि महंत इनको अकेला पाकर इनसे सारा धन लिखवा लेगा। इसी से दोनों तरफ से 2 पुलिस को दिया गया है हरिहर काका की सुरक्षा के लिए। बच्चों, आज मैं इतना ही पर समाप्त करती हूँ और कुछ क्वेश्चन इसका मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, ये बनाकर दिखाना है। शेष अगले क्लास में।